हेलो दोस्तों। तो ज़िंदगी की सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। जो सत्य है वही सत्य रहेगा। और मैं एक तरफ भगवान को भी अपना सब कुछ बता कर भी देखा है, भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। जिनसे मैंने सब कुछ मांगा था वही भगवान ही थे। गाइस नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब अच्छे हों। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी मेरी जो है, आज मैं लेट उठी हूँ सोकर। और कल था संडे तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, घर का ही काम बहुत था। तो चलो, मेरे कान्हा जी हैं, ये का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये हैं यादव जी, इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। ये हैं मम्मा, इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। माँ भगवती सबकी कृपा बनी रहे। और हम जल्दी से जिस भंवर में फंसे हैं ना, हम उससे बहुत जल्द निकल जाएं, मेरी यही दुआ है। साथ में आप लोग भी प्रार्थना करते रहना कि जिस भंवर में मेरी नाव अटकी है ना, को पार लगाएगा ना, समझ लेना उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा मेरी खुशी का। तो देखिए दोस्तों, सुख और दुख दोनों बता के नहीं आते हैं, कब आ जाए कैसे आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि शायद आप भी सोचोगे कि ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल उठी हूँ मैं, क्योंकि देखो मेरी टेंशन ख़त्म नहीं हुई है ना। मेरी टेंशन तो देखो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं इतनी सिरदर्दियों में भी भाई, मैं तो अपने आप को बिल्कुल खुश रखती हूँ। खुश इसलिए रखती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे कोई टेंशन में कोई प्रॉब्लम, कभी भी दिक्कत हो जाती है, तो आगे घर नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत कुछ होता है। देखो, हंसना बोलना तो एक कॉमन सी बात है। हंसना बोलना पड़ता है। देखो, इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसका पति ऐसा हो गया। बहुत लोग सोचते हैं, वो उनकी मानसिकता है जो ऐसे सोचते हैं। ठीक है, कि ये तो ऐसा और कब ऐसा। यार तो क्या करेगा एक औरत, क्या करेगी जिसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं होगा, जिसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं होगा? वो क्या करेगी? रोती रहे बैठ के? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है मैं बताती हूँ आपको। इसीलिए नहीं अच्छा लगता कि पीछे कोई नहीं है देखने वाला। मेरे पे जिम्मेदारियां हैं और मैं जिम्मेदारियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ। क्यों? जो चला गया है वो तो टालने नहीं आएगा, वो तो देखने नहीं आएगा, है ना। वो तो बस हमें उस हाल में छोड़ के चला गया कि हम कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि नहीं, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और आगे बढ़ना है और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें तो ये दिखता है। और हंसना बोलना, भाई देखो, जीवन है। तो मेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है, मुझे हंसना भी पड़ेगा, मुझे अपने समय पे रोना भी पड़ेगा। बहुत दुख के साथ बोलती हूँ मैं, ये सब चीज़ें करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और एक औरत के साथ जब ऐसी घटना घट जाती है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है, मैं उन बहनों को कहती हूँ, जो चला गया जीवन में वो आपका था ही नहीं, और जो है आप उसके लिए जियो और उसके लिए आगे बढ़ो। मैं यही दुआ करती हूँ। और जो चला गया ना, वो दोबारा आपको आएगा नहीं उठाने के लिए, दोबारा वो कहने नहीं आएगा आपको कि क्या बोलते, उठो, ये सब देख रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं, तुम कैसे करती हो, तुम ऐसे करती हो। ये सब चीज़ें तुम्हें बताने नहीं आएगा यार वो। तो इसीलिए अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। गिरे हो, उठने में टाइम लगेगा, थोड़ा गलत समय चलेगा, लोग आपको अंट संट भी बोलेंगे, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है तो ऊपर वाला भी तो आपको देख रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इनके बोलने से क्या हो जाएगा, है ना। अगर हम किसी को रोते हुए को चुप कराएंगे ना, उसे मनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर रोते हुए को और रुलाएंगे और उसके जले पे नमक छिड़केंगे ना, तो वो और पावरफुल होगा और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आज मैं आपको बताती, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ ना, सोचो, जो चीज़ मैं अकेली फेस कर रही हूँ, एक टाइम हम दोनों फेस करते थे, तो मेरे पर बहुत ज़्यादा गर्व था कि मेरे हस्बैंड हैं और आज मैं दोनों मिलके इस चीज़ को हैंडल कर लेते। पति बाहर का देखते थे तो मैं घर का देखती थी। तो बहुत ज़रूरी होता है, दोनों का सपोर्ट था उस टाइम पे। तो ज़रूरी नहीं था कि हम उस चीज़ को बाहर शेयर करते हैं, फिर भी खुश रहते थे, हंसते बोलते, पहनते ओढ़ते, खाते पीते मस्त रहते थे। तो कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन आज जो यही चीज़ हमारे पे अकेले पड़ी ना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये सब कैसे मैनेज करूँगी। 2-3 महीने मैं बहुत परेशान रही।
कैसे करूँगी, ये सब कैसे करूँगी, 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूंगी, ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे करना, मुझे आगे भी अभी ये चीज़ करना है, ये कैसे करूँगी। तो मेरे दिमाग में ना खुद ही सवाल जवाब बहुत चलते थे। तो मैं आज अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ यार, क्योंकि मैंने देखा है अगर मेरे को कुछ हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, तो इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। थोड़ी सी समस्या है, भगवान की कृपा कब हो जाए कुछ पता थोड़ी है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, होगा जरूर। और अच्छे भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसे पैसे दो, सपोर्ट का मतलब ये होता है जो औरत सोशल मीडिया पे आती है, अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर आती है, पूरी जर्नी शेयर करती है, आपको अपनी घर की इज्जत सौंपती है, आप लोगों को अपने घर की इज्जत दिखाती है कि देखो हम इस दर्द से गुजर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और खुश रहना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। और हमारा तो कोई वैसे देखो है नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे मम्मी पापा हमारे बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमें पैसों से ज़्यादा ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसे पैसे पे करो, पैसे पे करने का मतलब नहीं है, ये मतलब होता है कि आप उसके लिए दुआएं करो, खुश देखो उसको, हंसता हुआ देखो, वही काफ़ी है। पता है ये होता है, आप दुआएं भी दोगे ना मेरे दिल में लगेगी वो चीज़। मैं यही प्रार्थना करती हूँ मालिक सब लोग मुझे दुआ दो, क्योंकि देखो इंसान, मैंने खुद एक बंदे की मदद करी है, एक क्या मैं दो की बताती हूँ, आज आपको दो की कहानी बताती हूँ। आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कर दिया होगा पागलपन में, तो मैं बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ, बहुत जल्दी दया आ जाती है मेरे को। मेरे साथ इतनी दुर्घटना घट रखी है, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, सामने वाला खुश रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर तकलीफ है, अगर हमसे वो मदद मांग रहा है, तो कोई ना कोई तो मजबूरी होगी ना उसकी। तो मैंने इसीलिए ये सोच के कि क्या पता मेरी एक मदद से क्या पता उसका क्या काम अच्छा हो सकता है, तो मैंने उसकी मदद करी। ठीक है, मेरे पति थे वेंटिलेटर पे, ठीक है, मेरे हस्बैंड थे वेंटिलेटर पे, कुल मेरे हस्बैंड को 5 दिन हुए थे वेंटिलेटर पे। मेरी खुद ही स्थिति इतनी गंदी थी, इतनी खराब थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अपनों से ज़्यादा दूसरों की प्यारी होती है। तो मेरा दिल है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, तो मैंने मदद करी है। और थोड़ी बड़ी अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं कह सकते हैं, पर ये कि हाँ मेरे लिए तो वो भाई बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो मैंने उस टाइम मेरे पति को 5 दिन हुआ था वेंटिलेटर पे, और बंदे ने मुझसे मदद मांगी थी कि क्या बोलते मेरे को ऐसी ऐसी करके प्रॉब्लम है और प्लीज़ मेरी मदद कर दे यार, मेरे को ऐसा बोला गया था। तो मैंने बोला अरे यार मेरे हस्बैंड तो खुद ही वेंटिलेटर पे हैं, कह रहे अगर आज नहीं बचाना मैं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने आओ ना देखा ताओ ना देखा, मैंने बोला क्या बात कर रहा तू, ऐसी बात है। तो मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी, सुनने के बाद मैं ना, मुझे नहीं पता भाई, मैंने तुरंत अमाउंट लेके उसको दिए। देने के बाद आज उस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है, जो भी है, बंदा है बंदी है फिलहाल, लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ, उसने क्या किया कि आज उसने अपना नंबर भी चेंज कर दिया है, आज सब कुछ चेंज कर दिया। मेरे पास जो नंबर मौजूद है वो लग नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई ना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ उसको जाके कि यार तूने मेरे साथ कितना गंदा किया है। कम से कम इंसान देखो, सही बात है, कई तरह का इंसान होता है, किसी किसी को मैं परख लेती हूँ, किसी किसी को नहीं परख पाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ यार चलो ठीक है, मेरे पति ऐसे हालात में थे फिर भी मैंने मदद किया। क्या सोच के किया था कि कल के दिन मुझे भी मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी तो कम से कम वो मेरे लिए खड़ी तो रहेगी। लेकिन कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है, मैं दुश्मन किसी को नहीं बनाती हूँ, बस अपने आप ही बन जाते हैं मेरे नज़रों में। तो बस मैं ये कहती हूँ इंसान को आगे सपोर्ट करो, बढ़ाओ, जितना हो सकता है उसे मोटिवेट करो। और लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और मैं आप लोगों को अपना परिवार मानती हूँ, तब एक एक करके जो भी बातें हैं मेरे घर की तभी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा इस तरीके का गलत सलत बोलना, ये सब चीज़ें मुझे शोभा नहीं देता है। मैं जितना हो सकता है मैं आपको ये कहती हूँ कि आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, खुद भी बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ।
और हमेशा खुश रहो, यही दुआएं हैं। और मैं आप लोगों से इसीलिए बात शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी तकलीफ़ें कुछ अलग है, ठीक है, किसी एक जैसी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। मानते हैं बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं ऐसे कर लो वैसे, बहुत सारे ज्ञान भी देते हैं देखो, लेकिन कहते हैं ना ज्ञान देना इजी है, उसको निभाना, उस पथ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, बहुत बहनों ने मेरे लिए बहुत सारा नहीं है, जिसकी जैसी सोच होगी उसकी सोच हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ जो मेरी तकलीफ है, जो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो तो हमेशा ही है और अभी नहीं कुछ समय बाद चेंज हो जाएगी। तो बस इसी मुस्कुराहट के साथ तो मैं तो हैप्पी रहने वाली हूँ, अब खुश रहूँगी यार, क्योंकि खुश रहना, दुख में रहना ये अपने हाथ में है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना ये अपने हाथ में है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना। और कान्हा जी देख रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा, एक दिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और मैं भी हंसती हुई मुस्कुराती हुई अपनी ज़िंदगी आगे की स्टार्ट करूँगी। और जो भी मैंने फेस किया है वो जीवन में हमेशा रहेगा, निकलने वाला तो देखो नहीं है, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का हादसा है। तो मेरे साथ तो यही है। फिलहाल आप लोग ऐसे ही बने रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद इस बहन पे बरकरार रखना। तब तक के लिए बाय बाय।